जो योजनाएं उन्होंने लाए हैं उसको फॉलो करके केंद्र की गवर्नमेंट ने योजनाएं लाई है, चाहे आयुष्मान की योजनाएं हो, चाहे जो इंश्योरेंस वाली योजनाएं हो, उन्होंने तो 5 लाख का रखा हुआ है, वहां पे उन्होंने 25 लाख का उन्होंने लिमिट रखा हुआ है। तो हर एक मुद्दे पे आप जब देखिए तो मैं तो चाहूंगा कि गहलोत जी का नाम राहुल जी लेके आगे आए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर गहलोत जी ने जो सारे काम किया उसको इस चुनाव में जो पीछे चुनाव हुआ है उसमें राहुल गांधी जी ने उसको हाईलाइट किया होता तो राजस्थान उनके हाथ से निकल के नहीं जाता। काफी अच्छी योजनाएं किया था, लैपटॉप वगैरह का व्यवस्था करवाया था। उसके बाद जो उन्होंने इलाज के लिए जो कहते हैं ना कि इलाज होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, तो जो चिरंजीवी योजना उन्होंने चलाई थी उसको उसको उन्होंने कभी बात ही नहीं किया, राइट टू हेल्थ पर कभी बात ही नहीं किया राहुल गांधी जी ने। तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसको वास्तव में चरितार्थ करें। अगर वो वास्तव में ओबीसी को जो ये कह रहे हैं कि 50% मिलना चाहिए, अगर वो वास्तव में ओबीसी के नेता हैं, नेता बनना चाहते हैं, ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो एक बार गहलोत जी का नाम अनाउंस करके करें, पूरी देश की ओबीसी जनसंख्या जो 60% का वोट उनको जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं धानेल आदित्य वर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने उसमें राज्यसभा में जो उन्होंने बोला है कि ओबीसी आरक्षण की जो है राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कोट किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो चिट्ठी लिखी थी सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों को कि मैं आरक्षण का कतई समर्थक नहीं हूं। उन्होंने जो बयान दिया उसी बयान को लेकर हम बात करेंगे धानेल आदित्य वर्मा जी से। ये सोशल और पॉलिटिक्स मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। तो सर किस तरह से देखते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला पार्लियामेंट में, उसको आप किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री ओबीसी की जो आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे आपने नहीं किया इसीलिए तो आज हमसे कहा जा रहा है। आप पहले अपने अंदर देखिएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? क्या कांग्रेस को ओबीसी का कैंडिडेट अभी तक देश में कोई ओबीसी का प्रधानमंत्री बना सिवाय मोदी जी के अलावा? देखिए मोदी जी तो कहने के लिए ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और उनको जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत अच्छे, और उन्होंने जो काम किया उस काम को बहुत पहले करने वाले हैं। हमारे बीच में बहुत ही एक्सपीरियंस राजनेता हैं जो गहलोत जी हैं हमारे, जो राजस्थान से आते हैं। ये जो आयुष्मान जो योजना इन्होंने चलाया था, इनके योजना चलाने से पहले उन्होंने बहुत सारे काम कर रखा है, इस सेम तरह की योजना चलाया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस बंदे ने जो इतना काम किया है मुख्यमंत्री के रहते हुए, और जो जो योजनाएं उन्होंने लाए हैं उसको फॉलो करके केंद्र की गवर्नमेंट ने योजनाएं लाई है, चाहे आयुष्मान की योजनाएं हो, चाहे जो इंश्योरेंस वाली योजनाएं हो, उन्होंने तो 5 लाख का रखा हुआ है, वहां पे उन्होंने 25 लाख का उन्होंने लिमिट रखा हुआ है। तो हर एक मुद्दे पे आप जब देखिए तो मैं तो चाहूंगा कि गहलोत जी का नाम राहुल जी लेके आगे आए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर गहलोत जी ने जो सारे काम किया उसको इस चुनाव में जो पीछे चुनाव हुआ है उसमें राहुल गांधी जी ने उसको हाईलाइट किया होता तो राजस्थान उनके हाथ से निकल के नहीं जाता। क्या हाईलाइट किया होता? देखिए लड़कियों के लिए उन्होंने काफी अच्छी योजनाएं किया था, लैपटॉप वगैरह का व्यवस्था करवाया था। उसके बाद जो उन्होंने इलाज के लिए जो कहते हैं ना कि इलाज होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, तो जो चिरंजीवी योजना उन्होंने चलाई थी उसको उन्होंने कभी बात ही नहीं किया, राइट टू हेल्थ पर कभी बात ही नहीं किया राहुल गांधी जी ने। तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसको वास्तव में चरितार्थ करें। अगर वो वास्तव में ओबीसी को जो ये कह रहे हैं कि 50% मिलना चाहिए, अगर वो वास्तव में ओबीसी के नेता हैं, नेता बनना चाहते हैं, ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो एक बार गहलोत जी का नाम अनाउंस करके करें, पूरी देश की ओबीसी जनसंख्या जो 60% का वोट उनको जाएगा। तो क्यों जाएगा वोट, जबकि उनका तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं? उन्होंने बीच में जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही गई कांग्रेस में, तो उन्होंने उससे ही बैक मार लिया। सर देखिए उनका तो बड़प्पन है कि उन्होंने बैक मार लिया, क्योंकि ओबीसी के लोग काम करना जानते हैं, और ये शुरू से ओबीसी के लोग काम करना जानते हैं और काम करके दिखाया भी है। वो नाम के पीछे नहीं भागते हैं, जो तथाकथित ऊपर वर्ग के लोग जो नाम के पीछे भागते हैं और चाहते हैं कि बैठे बैठे हम मलाई मारे हमारे लोग। तो क्या विपक्ष उनके नाम से एकजुट हो पाएगा, जबकि कांग्रेस में ही उनके नाम को लेकर अभी दावेदारी नहीं है? कांग्रेस में उनकी किसी तरह से कोई माहौल नहीं उनके नाम को लेकर। आप बात कर रहे हैं वहां तो खड़गे जी के जो इंडिया अलायंस की बैठक में ममता केजरीवाल ने खड़गे जी के नाम का अनाउंस किया था। देखिए ममता जी तो अभी बाहर जा चुकी हैं, हो सकता है कि ममता जी को बहाना चाहिए होगा, उन्होंने नाम लिया होगा, लेकिन
अगर ओबीसी के नाम पे नाम लिया जाता है तो आप नेता को छोड़िए, क्योंकि नेता बनता किससे है? जनता से बनता है। अगर लगेगा कि जनता का सपोर्ट गहलोत जी के पास जा रहा है तो सारे नेता दुम दिलाते हुए उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो मैं दंगे के चोट के साथ कर रहा हूँ, गहलोत जी का नाम सामने आता है तो कांग्रेस और मजबूत होगी और सारे ओबीसी जो 63% देश के ओबीसी हैं उनका सारा सपोर्ट कांग्रेस को आएगा और लोग भी जो उनको चाहते हैं उनका भी सपोर्ट आएगा। तो ये थे आदित्य धानेल वर्मा जी। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से अगर अशोक गहलोत जी के नाम को आय किया जाता है तो ओबीसी जो 60% ओबीसी की जिन्होंने हवाला दिया, वो उनका कहना है कि वो 60% ओबीसी गहलोत साहब के साथ हो जाएगा और जितने भी नेता जो इधर उधर हैं वो सभी नेता गहलोत साहब के समर्थन में एकजुट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास उनसे बेहतर, इनका कहना है कि उनसे बेहतर विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, अशोक गहलोत जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।